हाय फ्रेंड्स, द विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी ट्रिपल पेट के लिए भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? मतलब कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका है? भाग नंबर 5 है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है? मतलब सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल्स में है? तो ये आर्टिकल 124 से 147 तक है। अगर भाग पूछा जाए तो भाग 5 में ये सब सारी चीज़ें हैं, और आर्टिकल्स पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो 124 से 147 अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया है? भारतीय संविधान में जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, कौन से अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सबसे पहले फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी के तर्ज पर स्वतंत्रता के बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है, या संविधान का मुखिया किसको माना जाता है? संविधान को की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की होती है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? जब सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता के बाद जब गठन हुआ था, उस समय इसमें कितने न्यायाधीश थे? 7 + 1 टोटल 8। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे, और 7 कौन थे? अन्य न्यायाधीश थे। उस समय जो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो था एच.जे. कानिया। और इस समय कितने हैं? इस समय वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो कितना 34 हैं। 33 इसमें अदर न्यायाधीश हैं, और एक सीजीआई है, और सीजीआई का नाम क्या है? जस्टिस उदय उमेश ललित। कौन से अगर नंबर पूछा जाए तो कौन से नंबर के हैं? 49वें। इससे पहले जो 48वें नंबर के थे, उनका क्या नाम था? एन.वी. रमन्ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की एज कितनी है? इसका आंसर है 65 वर्ष। इसमें जो मतलब बनने के लिए मिनिमम एज का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65 वर्ष तक आयु तक आप रिटायर हो सकते हैं। अगर इससे पहले भी आपको अगर इस्तीफा देना है, तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे कर हट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है या घटाना है, ये अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास है। भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि मतलब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति दी गई है? इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 137। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार हटाए जाते हैं? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो किस आधार पर राष्ट्रपति उनको हटाते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। मतलब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है, तभी राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका आंसर है आर्टिकल 32। हमारे जितने भी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 में ये कहा, मतलब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और कितने प्रकार के, अगर पूछा जाए कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख है, दूसरा परमादेश है, तीसरा उत्प्रेषण है, चौथा प्रतिषेध है, और 5वां अधिकार परीक्षा है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना होता है, किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। तीनों का आंसर राष्ट्रपति ही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? तो जज का जो वेतन होता है, या उनके भत्ते होते हैं, या पेंशन होता है, वो मतलब किससे दिया जाता है? तो भारत की 2 निधि होती है, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। तो जो भारत की संचित निधि है, इसके द्वारा ही मतलब जितने भी जज होते हैं, उनका वेतन या भत्ते या पेंशन जो भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए? इसका आंसर है कम से कम 5 वर्ष तक। कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में मतलब वो मतलब न्यायाधीश के पद पे वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक इतिहास में सिर्फ एक बार, मतलब 1951 में से 1993 में सुप्रीम कोर्ट की जो
पूर्व न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था, जो जो महाभियोग लगाया तो पास भी नहीं हो पाया था। वो मतलब कौन से न्यायाधीश थे? श्री आर रामास्वामी, एक इकलौते ऐसे मतलब न्यायाधीश थे जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया और लेकिन संसद में वो पास नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है एच जे कानिया। स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? एच जे कानिया। और इस समय कौन से नंबर के चल रहे हैं? 49वें नंबर के रहे, जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।